ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अपना फुटर बना लेते हैं क्योंकि हमारा नया वर्क कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर लॉगिन बना लिया है, अपना साइन अप भी बना लिया है। अब चलते हैं, हम अपना फुटर बनाते हैं। तो हमारा फुटर कुछ होगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फुटर है। ये मैंने डेमो जो बनाया हुआ है वेबसाइट, उसको ओपन किया हुआ है। तो हमारा फुटर कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। मैं चलता हूँ VS कोड के अंदर, और इन जो फाइल भी बनी हुई है इन सारी फाइल्स को मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज। तो मैं यहाँ करूँगा क्लोज, सेव डी के ऊपर क्लिक, तो ये क्लोज हो जाएंगे। ओके, फिर मैं पेजेस को भी कोलैप्स कर देता हूँ, इसको भी। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर जाना है यहाँ पर, और एक यहाँ पर न्यू कंपोनेंट बनाना है फुटर डॉट JSS नाम से। फुटर डॉट JSS के नाम से कंपोनेंट बनेगा। RAFCE कर देंगे आप। ये हमारे पास रिएक्ट का एक एरो फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा। क्यों नहीं बना रहा, ये देखिए। ओके, अब हमने इसको कॉल करना है, तो इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे अपने ऐप के अंदर था, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो फुटर हो वो हमें हर पेज के ऊपर चाहिए। तो उसको हम ये करेंगे ऐप डॉट JSS के अंदर। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर नए बार यहाँ पर इंपोर्ट किया है और कॉल किया है। इसी तरह राउट्स के नीचे अपना फुटर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फुटर को, और यहाँ पर आपने इसको इंपोर्ट भी कर लेना है अगर आपके पास ये सजेशन नहीं आ रही, सॉरी। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। कंपोनेंट एंड हमारे जो कंपोनेंट का नाम है वो है फुटर। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर अब फुटर इस तरह से आ गया। इसको इंपोर्ट आपने लाजमी करने पर नहीं, ये आपको एरर देगा, और इसको आपने इस तरह से यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फुटर के अंदर, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये वाला फुटर का जो टेक्स्ट है ये नहीं चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर चाहिए फुटर जस्ट इस तरह से फुटर, और इसके अंदर कुछ क्लासेज हमें चाहिए। तो मैं क्लासेज यहाँ पर डाल देता हूँ। हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, और इसको कुछ पैडिंग टॉप और बॉटम से दे देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर किया है क्या, इसका पैडिंग दे दिया टॉप और बॉटम से, देन इसकी विड्थ फुल कर दिया, इसको बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट वाइट कर दिया मैंने इसका, मतलब इस फुटर के अंदर जो भी कंटेंट आएगा उसका टेक्स्ट हमारे पास वाइट ही रहेगा। उसके बाद एक और यहाँ पर देते हैं हम डिव, और इस डिव के अंदर भी हमें कुछ क्लासेस लेनी है। तो इस क्लास हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो उसकी मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 7 एक्सेल, उससे वो ज़्यादा ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर किया मैक्सिमम विड्थ 7 एक्सेल, MX ऑटो, PX6, PY16 फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्सिबल बी कॉलम आइटम सेंटर। ओके ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर एक डिव लेना है, और इस डिव के अंदर हमें एक इमेज यूज़ करनी है, सॉरी डिव, और इस डिव के अंदर हमें यहाँ पर यूज़ करनी है इमेज इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो आएगी एसेट्स से। तो मैं यहाँ पर एसेट्स को इंपोर्ट करूँगा। ये देखिए, एसेट्स की सजेशन मेरे पास आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एसेट्स पर हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं एसेट्स। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना जो हमारा इमेज का नाम होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ लोगो, एसेट्स डॉट लोगो, ये वाला। और इसमें हम कुछ इसकी हाइट भी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ इमेज के लिए, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 11। ओके, तो ये मैं कर देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो डिव है हमारा ऊपर वाला, इस पर भी हम कुछ क्लासेज अप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस पर क्लास नेम प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, फ्लेक्स करता हूँ आइटम सेंटर, जस्टिफाई भी इसको हम सेंटर कर देते हैं, या फिर स्पेस एक्स दे देते हैं 3, स्पेस एक्स से 3 इस तरह से, और मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम इसको 6 का। ओके, तो ये कम हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए हो चुका है। मैं इसको जाकर सेव कर देता हूँ। और अब अगर हम जाएँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखें हमारे पास फुटर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास लोगो भी शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारा लोगो यहाँ पर शो हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये कम होगा। उसके बाद आप देखें यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट है, देन यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडिंग है। तो अब चलिए ये काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फुटर के अंदर आएंगे, और यहाँ पर इस जो डिव है हमारा इमेज वाला, इस डिव से नीचे एक पी टैग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ पी टैग,
और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं या अपना कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लॉरम भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो यहाँ पर यूज़ करो। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको देते हैं कुछ क्लास नेम है, क्लासेस देते हैं इसको। तो क्लासेस इसको हम देंगे टेक्स्ट कलर, इसका देते हैं पहले तो ग्रे 400। ओके, देन टेक्स्ट इसको हम सेंटर कर देते हैं, क्योंकि हमें सेंटर में ही चाहिए सब कुछ। देन इसको हम मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, तो मैं इसको मैक्सिमम विड्थ देता हूँ एक्सेल, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। और इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ स्मॉल, और फॉन्ट इसका हम नॉर्मल कर देते हैं इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं लीडिंग रिलैक्स्ड, लीडिंग रिलैक्स, ये देखिए ये वाली। तो ये थी हमारी इस पी टैग की क्लासेस। अगर अभी हम चल कर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है जैसे हमारे पास हमारे डेमो के अंदर है। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए हेडिंग, तो मैं इस पी टैग के नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ, यहाँ पर एक लेता हूँ डिव, और इस डिव के अंदर दोबारा मैं पी टैग लूँगा। और जो हमारा ये डिव है ना, इस डिव पे पहले मैं कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारी क्लासेस आएंगी, देखिए ये हमारा डिव है, इसके ऊपर मैं लूँगा कुछ क्लासेस। तो ये हमारी क्लासेस हैं, देखें यहाँ पर क्लास नेम क्या है, फ्लेक्स कॉलम। इसका मतलब है इस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कॉलम की फॉर्म में होंगे। आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर, टेक्स्ट भी सेंटर, स्पेस वाइज से 2 दे दिया है। ओके, और इस पी टैग के अंदर हमने टेक्स्ट डाल देना है, तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट अपना डाल देता हूँ P2 के अंदर। ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट है, और इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस भी अप्लाई कर देते हैं जो हमारा पी टैग है। तो मैं इस पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, और यहाँ पर कर दूँगा मीडियम के ऊपर जो इसका टेक्स्ट है वो LG होना चाहिए। और मीडियम डिवाइसेस टेक्स्ट विल बी लार्ज लाइक दिस। टेक्स्ट का कलर दे देते हैं ग्रे, टेक्स्ट ग्रे 400 इस तरह से, और पैडिंग बॉटम से दे देते हैं 8। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। आप देखें यहाँ पर जाकर, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें आप देखें तो यहाँ पर हमें चाहिए एक न्यूज़ लेटर के लिए एक सेक्शन। तो हम ये सेक्शन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर playbilty.com एक हमारे पास वेबसाइट है जिसके अंदर बने बनाए कंपोनेंट में मिल जाते हैं। तो हम वहाँ से ये सेक्शन उठा लेंगे। तो आप यहाँ पर आएँगे, उसके बाद कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे, देन नीचे आओगे और यहाँ पर आप ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे, या फिर ये देख सकेंगे यहाँ पर है न्यूज़ लेटर, आप यहाँ पर क्लिक कर दो, क्योंकि हमें न्यूज़ लेटर का ही चाहिए। और हमें चाहिए कौन सा वाला, तो हमें चाहिए ये वाला। आप देख सकते हैं कि हमें ये वाला चाहिए, या फिर आप इसको ले लेते हैं, ये वाला चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑलरेडी रिएक्ट सेलेक्टेड आप देख सकते हो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये डिव कॉपी करना है। आप ये डिव ले लो, या डिव भी नहीं लो, आप सिर्फ ये पी टैग ले लो, ये वाला देखो, ये वाला पी टैग ले लो आप, सॉरी फॉर्म टैग, पी टैग नहीं, ये फॉर्म टैग ले लो आप। और आप क्या करो, सिंपली इस पी टैग के नीचे आओ और इसको यहाँ पर डाल दो। ओके, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, चल कर देखूँ हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है फुटर, तो अभी आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए हमारा फुटर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, मगर हमें इसका टेक्स्ट चेंज करना है यहाँ पर, सॉरी कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो मैं इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पर कर देता हूँ बैकग्राउंड, इसका सेकेंडरी कर देता हूँ इस तरह से, बैकग्राउंड सेकेंडरी। और होवर पे हमें इफेक्ट कोई नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। कर्सर पॉइंटर ऑलरेडी इसका है पूरा। ओके, तो ये था हमारे पास जो हमारा न्यूज़ लेटर का सेक्शन था। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है जैसे हमारा ऑलरेडी डेमो के अंदर था। ओके, अब कुछ देखें तो डेमो के अंदर हमारे पास उसके बाद क्या, ये एक लाइन आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये कॉपीराइट का टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके नीचे चलेंगे, जो हमारा ये डिव है, तो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी अगर देखें आप, तो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के बाद हमारे पास ये 2 डिव है। तो इस 2 डिव के बाद हमें एक और डिव लेना है, यहाँ पर एक डिव लेना है। आपने इस प्लीज़ डिव को ज़रा यहाँ पर मतलब गौर से देखना है, ये ना हो कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर दो। हमें जो ये लेना है डिव, इन 2 डिव के बाद लेना है। ओके, इस डिव के अंदर हम कुछ क्लासेस दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लासेस दे देता हूँ, क्लास, इसको मैं कर देता हूँ बॉर्डर टॉप से, ये देखिए बॉर्डर टॉप से इस तरह से, और बॉर्डर का कलर दे देता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ मैं बॉर्डर स्लेट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिंपली 200। ये देखिए ये चीज़ ठीक है। ओके, अगर अभी मैं चल कर देखूँ इसको यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, एक लाइन आ चुकी है। ठीक है,
अब इस लाइन के नीचे हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक डिव लेना पड़ेगा। तो मैं इस डिव के अंदर एक और डिव ले लेता हूँ, सिंपल एक डिव ले लेता हूँ। और इस डिव के अंदर हमें चाहिए क्या, एक पी टैग। तो ये हमारा पी टैग है, इसके अंदर मैं अपना कंटेंट लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ डॉक्टर वाइज, देन यहाँ पर हमारे पास आएगा ये चीज़, ये देखिए। ओके, अब इस डिव पे भी कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम देते हैं मैक्सिमम 7 एक्सेल, ये देखिए। ओके, इस तरह से। और इसका टेक्स्ट सेंटर ऑलरेडी है, पर आप चल कर देखिए इसको। तो ये देखिए अब हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जिस भी पेज के ऊपर जाऊँगा, हमारा ये देखिए पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर सर्विसेज आ रहा है, और ये हमारा फुटर हर पेज के अंदर है। पर मैं लॉग इन जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फुटर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अबाउट पे, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा फुटर अब कंप्लीट हो चुका है, और फुटर ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो इस तरह से हमने अपना फुटर भी बना लिया है। अब फुटर के बाद हमें यहाँ पर बनाना है अपना होम पेज। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊँ कि हमारा होम पेज किस तरह से है, तो ये देखिए, ये हमारा होम पेज है। हमारे पास बैकग्राउंड में एक इमेज है, देन हमारे पास ये टेक्स्ट है, फिर डिस्क्रिप्शन, और 2 हमारे पास बटन है। तो ये हमारा हीरो सेक्शन है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बनाते हैं हीरो सेक्शन, अपने होम पेज का हीरो सेक्शन। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, और यहाँ पर बता दूँ ये हमारी वेबसाइट है। मैं होम पे जाता हूँ, अभी हमारा होम पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना हीरो सेक्शन बनाते हैं। तो मैं VS कोड के अंदर चलता हूँ, इस फोल्डर को कर देता हूँ क्लोज यहाँ पर, और इस कंपोनेंट के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ hero.jsx के नाम से। ओके, और इसको कर देता हूँ RAFCE, और इस हीरो को हमने कॉल करना होगा अपने होम पेज के अंदर, क्योंकि ये पार्ट है हमारे पास होम पेज का। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना होम पेज, और इस होम को ख़त्म करके यहाँ पर सिंपली कॉल करूँगा अपना हीरो कंपोनेंट जो आपने अभी बनाया है। ये देखिए, इसको आपने इंपोर्ट भी लाजमी करना है, ये वरना ये आपको एरर दे देगा। ओके, तो इस होम को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और चलते हैं यहाँ पर हीरो के अंदर। तो हमारा हीरो अब डिज़ाइन हमने करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट ले लेता हूँ अपने स्टोर से, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ करने पड़े, इसकी ज़रूरत होगी हमें किसी दूसरे पेज में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हम देंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए मेरे पास सजेशन नहीं आ रही, मैंने आपको बताया है, अगर सजेशन नहीं आ रही होगी तो आप कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और दोबारा जब लिखोगे तो आपके पास सजेशन आएगी, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से ये हमारे अपने ले लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने एसेट्स लेकर आने हैं, हमें एसेट्स भी यहाँ पर चाहिए। तो मैं अपने एसेट्स भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट एसेट्स, एसेट्स फ्रॉम, आप यहाँ पर जाओगे एसेट्स के अंदर, देन यहाँ पर दोबारा जाओगे आप, ये देखिए assets.js के अंदर। तो इस तरह से आप एसेट्स अपना गेट करोगे, अपने जो एसेट्स वाली फाइल है वहाँ से। तो एसेट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम सिंपली करते ये हैं कि हमें यहाँ पर एक डिव चाहिए, जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर डिव है, पर इसके ऊपर हमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो मैं इस पर क्लास नेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव, ये हमारी रिलेटिव हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिनिमम हाइट, इसकी जो स्क्रीन होगी। ओके, तो ये 2 क्लासेस हमने अपने जो हमारा पेरेंट डिव है, सबसे आउटर मोस्ट डिव, उसके ऊपर अप्लाई कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर और डिव लेता हूँ, और इस डिव के अंदर हमने अपना क्या करना है, एक क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और उसमें हमने इसके अंदर फिर हमने एक बैकग्राउंड इमेज भी देनी है। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ, एब्सोल्यूट इनसेट मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इनसेट 0 कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कवर कर देता हूँ, बैकग्राउंड इस तरह से, बैकग्राउंड सॉरी कवर, बैकग्राउंड कवर, ये देखिए बैकग्राउंड इसको कवर कर देता हूँ, और बैकग्राउंड यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर -z इंडेक्स कर देता हूँ एंड, ये देखिए। ओके, और मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर चलता हूँ, इसी के अंदर मैं लूँगा स्टाइल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेज लेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बैकग्राउंड इमेज, ये देखिए ये हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अपने इतना होता है बैक टिक्स लगाने होते हैं, तो ये मैं बैक टिक्स लगा देता हूँ, और यहाँ पर देता हूँ URL, और यहाँ उसके बाद आप लेंगे ये स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से, देन आपने यहाँ पर डॉलर साइन लेना है, देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एसेट्स डॉट आपने यहाँ पर देना है हीरो इमेज। तो हमारे पास इमेज एक मौजूद है हीरो इमेज, ये देखिए आप, हमारे पास सजेशन भी आ रही है। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास
इस तरह से शो होगी। अब अगर मैं चल कर देखूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देखिए हमारे पास किस तरह से ये हीरो इमेज शो हो रही है। ओके, तो आपने अपनी हीरो इमेज यहाँ पर अप्लाई कर ली है। तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पर हीरो इमेज लगानी है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद ये हमारा डिव है, यहाँ पर इस डिव को हमने नहीं कुछ करना। अब हमने आ जाना नीचे, और यहाँ पर नीचे एक डिव लेना है। तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ नीचे। इसके ऊपर हमने कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और इसको कर देता हूँ एब्सोल्यूट इनसाइड ज़ीरो। एब्सोल्यूट करूँगा इसको मैं, सॉरी, इनसाइड कर देता हूँ मैं ज़ीरो, इस तरह से। ओके, और इसको बैकग्राउंड ग्रेडियंट दे देता हूँ, बीजी ग्रेडियंट 2। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बीजी ग्रेडियंट टू टॉप, क्योंकि हमें टॉप में ग्रेडियंट चाहिए। और यहाँ पर हम कर देंगे फ्रॉम, यहाँ पर हम कलर कोड यूज़ करेंगे अपना। तो मैं यहाँ पर कलर कोड यूज़ कर लेता हूँ, आप भी यही से कलर कोड देख कर इसको यूज़ कर लेना। तो ये है हमारा कलर कोड। ओके, ये है। उसके बाद टू हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, टू ट्रांसपेरेंट, इस तरह से। तो ये है हमारी क्लासेस। आई होप कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। देखिए एब्सोल्यूट किया है, इंसर्ट ज़ीरो किया है, और बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू टॉप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रॉम कलर दे दिया और टू ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं विजिट करूँ अपने ब्राउज़र को, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कलर आ चुका है। मतलब हमारे पास बॉटम से कलर आ रहा है और ऊपर की तरफ ये ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। सॉरी, ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अपना टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब एक और डिव लेंगे। तो इसका काम हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। तो इमेज का काम यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो मैं यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ, इस तरह से डिव लेता हूँ, और इस डिव के अंदर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं ये वाली क्लासेस यूज़ करूँगा। देखिए रिलेटिव कर दिया, सी इंडेक्स कर दिया 10, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और हाइट दे दिए फुल। इस डिव के अंदर आते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं H1। तो H1 के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट जो है वो डाल देता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट है, ये देखिए टॉप नॉच मेडिकल केयर। तो ये हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हमने क्लासेस अपनी यूज़ करनी है H1 के लिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लासेस। तो ये है मेरी क्लासेस H1 के लिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट 3 एक्सेल, टेक्स्ट सेंटर, मीडियम के ऊपर टेक्स्ट हमारे पास 7 एक्सेल हो जाएगा, और फॉन्ट बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, मार्जिन टॉप से 20, और मीडियम के ऊपर मार्जिन टॉप से 72, लीडिंग 24। इसके बाद हम यहाँ पर पी टैग यूज़ करेंगे। तो पी टैग के लिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो मैं टेक्स्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। आप ये सिंपल टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर अपना टेक्स्ट भी वही डाल सकते हो। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस डालनी है, तो मैं वो क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये देखिए क्लास नेम प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। उसके बाद टेक्स्ट इसका कर देते हैं वाइट, इस तरह से टेक्स्ट इसका वाइट कर दिया हमने। मैक्सिमम विड्थ एलजी कर दी, मैक्स विड्थ लार्ज, इस लार्ज से ज़्यादा ये विड्थ नहीं लेगा। उसके बाद टेक्स्ट हम सेंटर कर देते हैं इस तरह से, और टेक्स्ट कर देते हैं एलजी, ये देखिए ठीक है। उसके बाद मार्जिन टॉप से कर देते हैं 4। तो अब अगर हम विजिट करें ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ हमारे पास आ चुका है टॉप नॉच मेडिकल केयर व्हेन यू नीड इट, और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी वैसा ही आ रहा है। ओके, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर रह गई है, आई थिंक सो। ओके, ठीक है, सारा कुछ फॉन्ट बोर्ड हमने ऑलरेडी दे दिया यहाँ पर। ओके, स्पीड टैग के बाद हमने यहाँ पर एक और डिव लेना है, जिसके अंदर हमने 2 बटन शो करवाने हैं। तो मैं इस स्पीड टैग के बाद एक डिव लेता हूँ, इसके अंदर 2 बटन ले लेता हूँ। ये हमारा एक बटन, और ये हमारे पास सेकंड बटन। तो जो हमारा फर्स्ट बटन है उसका कलर हमारे पास है गेट कंसल्टेशन, गेट कंसल्टेशन इसका हमारे पास टेक्स्ट है। और जो दूसरा है हमारे पास उसका टेक्स्ट है गेट अपॉइंटमेंट। तो इसको हम कर देते हैं गेट अपॉइंटमेंट। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई करते हैं कुछ। तो मैं इस पर क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम, फ्लेक्स विल बी कॉलम, सॉरी यहाँ पर ऐसे फ्लेक्स
फ्लेक्स कॉल और मीडियम के ऊपर हमारे पास फ्लेक्स रो हो जाएगी इस तरह से। ओके, और इसमें हम गैप दे देते हैं 2 का, आइटम्स कर देते हैं सेंटर इस तरह से, और मीडियम डिवाइसेस के ऊपर गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं। मीडियम के ऊपर गैप हमारे पास हो जाएगा 5 का। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारा पैरेट डिव था बटन्स का, वो हमारे पास रेडी हो चुका है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्लास अप्लाई कर दिए हैं। और यहाँ पर हमने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगानी है बटन के ऊपर कि जब भी कोई यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो यहाँ पर किस पेज के ऊपर जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे अपना इस तरह से एरो फंक्शन आप लगाओगे, देन यहाँ पर आप नेविगेट यूज़ करोगे जो कि हमने अपने स्टोर से लिया है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नेविगेट इस तरह से, और यहाँ पर हम कर देंगे /डॉक्टर्स इस तरह से डॉक्टर्स कर देंगे। ठीक है, अब यही सेम काम हमने क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और ये सेम काम हमने यहाँ पर भी कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक क्लास अप्लाई करनी है हर बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लास नेम प्रॉपर्टी। तो ये देखिए क्लास नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे बटन का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और नॉर्मल क्लासेस हैं बटन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर हमने बटन का बैकग्राउंड कलर दिया है और उसका टेक्स्ट का कलर दिया है, फिर बटन को राउंडेड कर दिया है, पैडिंग दे दी है टॉप और बॉटम से, और पैडिंग दे दी है हमने लेफ्ट राइट से, फिर कर्सर पॉइंटर कर दिया है, फिर यहाँ पर मार्जिन हमने टॉप से दे दिया है, और होवर करने के ऊपर बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ड्यूरेशन दिया है, ट्रांजिशन दिया है, होवर के ऊपर हमने थोड़ा सा इसको स्केल करवा दिया है। ओके, ये थी हमारे पास इस बटन की क्लासेस। तो सेकंड वाले बटन की क्लासेस अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ, और ये सेम क्लासेस सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया है कलर बैकग्राउंड का। तो यहाँ पर देखिए अब हमने सेम किया बैकग्राउंड कलर, अब हमने प्राइमरी कर दिया, पहले हमारे पास सेकेंडरी था, बाकी सारी क्लासेस हमारे पास सेम है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप ये देखें यहाँ पर आप इसकी सारी क्लासेस देख भी सकते हैं बटन की, और यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब अगर हम विज़िट करें हम अपने ब्राउज़र को, तो ये देखिए आप हमारे पास जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास होवर भी हो रहा है और यहाँ पर ये स्केल भी हो रहा है। तो ये था हमारे पास अपना हीरो सेक्शन। अगर इसको मैं चेक करूँ अपना मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर तो ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास क्या होगा। ओके, तो ये हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या इशू है। तो हम जाएंगे अपनी H1 के अंदर, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये है क्लासेस। यहाँ पर आप देखें तो मार्जिन टॉप से 20 दिया हुआ है। तो ये जो मार्जिन टॉप से हमने इसको 20 दिया है ना, ये हम इसको मार्जिन टॉप से कम कर देते हैं। तो मैं इसको मार्जिन टॉप से, ओके, यहाँ पर आप मार्जिन टॉप लीडिंग 24 की दी हुई है हमने यहाँ पर, टेक्स्ट 3 एक्सेल और मीडियम के ऊपर टेक्स्ट 7 एक्सेल। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस अगेन। ओके, टॉप नॉच मेडिकल केयर, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर जो मार्जिन बियर टैग है इसका ख़त्म कर दूँ। मैक्सिमम विड्थ हमें इसकी दी हुई है आई थिंक सो कहीं पर, लेट मी सी, टेक्स्ट 3 एक्सेल, और ये दिया हुआ है, जस्ट वेट, रिलेटिव फ्लेक्स कॉल मार्जिन सेंटर एंड फिर जस्टिफाई सेंटर। ओके, टॉप नॉच मेडिकल केयर। ओके, अगर यहाँ पर मैं इसको देखूँ इंस्पेक्ट करूँ तो ये भी इसी तरह है। ओके, तो इसकी हमारे पास ये हमारे पास इसी तरह ही आ रहा है। ओके, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं बाकी का बनाते हैं। ये हमारे पास छोटा सा इशू है, इसको हम बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास
ये बन के रेडी हो चुका है हीरो सेक्शन। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम चलें तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है हेल्थ स्पेशलिटीज़। इसका मतलब है कि हमें अब ये सेक्शन बनाना है। ओके, तो मैं ये सेक्शन अब बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके नीचे हमारे पास आएगा ये सेक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं इस कंपोनेंट का नाम रख देता हूँ हेल्थ स्पेशलिटीज़। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं हेल्थ स्पेशलिटीज़। इस तरह से .jsx और इसको करते हैं RFCE। ये देखिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। हेल्थ स्पेशलिटीज़ को हम क्या करेंगे, अपने होम पेज के अंदर कॉल करेंगे हीरो सेक्शन के नीचे। ये देखिए इस तरह से सजेशन भी आ रही है मुझे, तो मैं इसको करता हूँ इस तरह से कॉल। तो ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमें हेल्थ स्पेशलिटीज़ का जो डेटा है पहले वो अपने स्टोर से लेना होगा। पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे अपने स्टोर में अपने एसेट्स से, फिर हम उसको क्या करेंगे, अपने स्टोर से ले आएंगे। तो मैं या फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ कि इसको अपने स्टोर में ही डाल देता हूँ। यहाँ जाएंगे हम अपने अपने स्टोर में। ये देखिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एसेट्स में से अपना स्पेशलिटी डेटा। इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये जाएंगे आप assets.js के अंदर, और यहाँ पर हमारा ये देखिए स्पेशलिटीज़ डेटा है। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और अपने स्टोर के अंदर चलता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं इंपोर्ट। ये देखिए हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेट बनानी होगी यहाँ पर इस डेटा के लिए। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक स्टेट। तो मैं यहाँ पर स्टेट करता हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक यूज स्टेट हेल्थ स्टेट बना लिया है, हेल्थ स्पेशलिटीज एंड सेट हेल्थ स्पेशलिटीज यूज स्टेट, और ये हमारे पास एक एम्पैटी एरे होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाना है फेच। यहाँ पर करेंगे हम हेल्थ स्पेशलिटीज़। तो मैं मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट, और हमारे फंक्शन का नाम होगा फेच हेल्थ स्पेशलिटीज़। ये हमारा फंक्शन है। इस तरह से हम यहाँ पर अपना बनाएंगे फंक्शन। तो इस फंक्शन को बनाने के बाद हम यहाँ पर सिंपली ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर कर देंगे सेट हेल्थ स्पेशलिटीज़। और जो डेटा हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको हम क्या करें, इस सेट फंक्शन के अंदर सेट कर रहे हैं। देन यहाँ पर आप सिंपली लेंगे यूज़ इफेक्ट। ये इसको देखिए इंपोर्ट भी करना है आपने, यूज़ इफेक्ट। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना इस हेल्थ स्पेशलिटीज़ डेटा को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एम्पटी स्क्वायर ब्रैकेट, डिपेंडेंसी एरेज को कहते हैं। तो ये जब जब हमारा पेज लोड होगा तो ये हमारे पास डेटा फैच होके आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसे हेल्थ स्पेशलिटी डेटा को हमने अपना यहाँ पर वैल्यू के अंदर पास कर देना है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने बाकी कंपोनेंट्स में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी, और चलते हैं यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट हेल्थ स्पेशलिटीज़। जो डेटा हमने वहाँ पर अपने वैल्यू अपडेट के अंदर पास किया है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए ठीक है, इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब सिंपली हमने यहाँ पर जाना है और इस डेटा को यहाँ पर मैप करवा देना है, मगर उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और क्लासेस अप्लाई करेंगे इस डिव के ऊपर। तो ये हमारी क्लास नेम प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हम कर देंगे पैडिंग टॉप और बॉटम से, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ये देखें पैडिंग टॉप और बॉटम से, और यहाँ पर देते हैं बैकग्राउंड कलर। उसके बाद आप यहाँ पर H1 लो, और यहाँ पर हम ले लेंगे अपना जो टेक्स्ट है। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आएगा H1 के अंदर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है आवर हेल्थ केयर, देन यहाँ पर हमने स्पैन टैग लिया है जिसके अंदर हमने यूज़ किया है टेक्स्ट प्राइमरी, और यहाँ पर स्पेशलिटीज़ कर दिया है। ओके, H1 के ऊपर कुछ क्लासेस हमें चाहिए, तो मैं ये क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ H1 के ऊपर। तो ये हमारा है H1, इसके ऊपर मैंने ये क्लासेस डाल दी। देखिए टेक्स्ट 3XL, मीडियम के ऊपर हमारा टेक्स्ट हो जाएगा 7XL। टेक्स्ट हमने सेंटर में डाल दिया है, फॉन्ट बोल्ड, और इसमें मार्जिन टॉप और बॉटम से दे दिया हमने 6 का। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें एक पी टैग चाहिए, तो मैं इस H1 के नीचे लेता हूँ पी टैग, इसमें अपना टेक्स्ट डालता हूँ। तो ये हमारा है टेक्स्ट पी टैग के लिए, और यहाँ पर क्लासेस भी हमें चाहिए, तो मैं इसमें क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। ये वाली हमारी क्लासेस यहाँ पर आएंगी।
अब इसमें मैक्सिमम विड्थ हमारी एक्स्ट्रा लार्ज होगी, टेक्स्ट का हमारे पास जो साइज़ होगा वो होगा लार्ज, फॉन्ट मीडियम होगा, MX ऑटो होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको ब्राउज़र के ऊपर देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और हेल्थ केयर स्पेशलिटीज़, देन यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास सेम ही है। ओके, तो इतना काम हमारा यहाँ पर अब हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली चलते हैं इस पी टैग के नीचे और यहाँ पर हम लेंगे एक डिव। तो हमें यहाँ पर एक डिव लेना है। इस डिव के अंदर भी हमारी कुछ क्लासेस आएंगी, तो मैं भी क्लासेस डाल देता हूँ। अब इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, अपना जो डेटा ऊपर से हम स्टोर से लेकर आ रहे हैं ना, उसको मैप करवाना है। तो उससे, क्योंकि वो हमारे पास एक कार्ड के फॉर्म में होगा, हर एक डेटा एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कार्ड होगा, तो इस वजह से हमें उसका पेरेंट डिव बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हम उस कार्ड को स्टाइलिंग देते हैं कि मतलब भी हमारे पास टोटल कार्ड जो है वो किस शेप में शो होंगे। देखिए जैसे ये हमारा पेरेंट डिव है, मैंने इसको मैक्सिमम विड्थ दे दिया 7 XL और MX ऑटो कर दिया, मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने ग्रेड कर दिया है, ग्रेड कॉल 1, इसका मतलब है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास 1 कार्ड शो होगा, और जो मीडियम डिवाइसेस होंगे उनके ऊपर हमारे पास 2 कार्ड शो होंगे, और लार्ज के ऊपर हमारे पास 4 कार्ड शो होंगे। फिर हर कार्ड के अंदर हमने गैप दे दिया है, 4 का आइटम सेंटर कर दिया है। उसके बाद जस्टिफाई भी हमने इसको सेंटर कर दिया है। ओके, तो इतना कम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लेंगे सिंपली अब वही जो डेटा हमारा आ रहा है, हेल्थ स्पेशलिटीज़ डॉट मैप, इस तरह से। और इसके अंदर हम सिंपली एक ले लेंगे स्पेशलिटी। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्पेशलिटी। ये देखिए इस तरह से स्पेशलिटी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स प्रॉपर्टी ले लेंगे, ताकि हम हर एक कार्ड को, हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं अब इसके अंदर चलता हूँ, इस ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पर हम लेंगे एक डिव। तो ये हमारा है डिव, और इस डिव के अंदर हमें चाहिए यहाँ पर की प्रॉपर्टी। ये देखिए की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम लेंगे इंडेक्स। तो ये हमारा क्या है, इंडेक्स, इस तरह से। और यहाँ पर हम सिंपली एक ऑन क्लिक लगाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, यहाँ पर ऑन क्लिक। और यहाँ पर ऑन क्लिक लगाने का मतलब ये है कि जब भी कोई यहाँ पर किसी कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, सर्विसेज वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा नेविगेट, हमने ऊपर ले लेना है अपना। यहाँ पर मैं यहाँ से नेविगेट भी ले लेता हूँ अपने स्टोर से, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अब ऑन क्लिक, और इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नेविगेट, और यहाँ हम कर देंगे स्लैश सर्विसेज। सिंपल इज़ दैट। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक इमेज। यहाँ पर मुझे चाहिए एक इमेज। ये देखिए इमेज, और इमेज में हमारे पास क्या है, स्पेशलिटी डॉट इमेज, स्पेशलिटी डॉट इमेज। यहाँ पर हमारे पास इमेज आ जाएगी, और इमेज की हम यहाँ पर विड्थ दे देंगे। तो मैं यहाँ पर इमेज की विड्थ देता हूँ, क्लास विड्थ इसकी मैं 18 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ये हमारा जो डिव है ना, पेरेंट डिव, इस कार्ड का पेरेंट डिव, यहाँ पर हमें कुछ क्लासेस भी चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पर क्लासेस वो डाल देता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लासेस डालता हूँ सारी वो वाली। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ क्लासेस, ये हमारा है वो। तो देखिए इसके ऊपर मैंने कुछ क्लासेस डाली हैं, फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स पर भी कॉलम, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, होवर के ऊपर बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, ड्यूरेशन हमने इसका दे दिया है। फिर उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन दे दिया है, मैक्सिमम विड्थ इसकी 300 पिक्सल होगी, MX ऑटो होगा। देन बॉर्डर दिया है, बॉर्डर का कलर दिया है, मार्जिन टॉप और बॉटम से दिया है, पैडिंग दिया है, राउंडेड कर दिया है, और कर्सर पॉइंटर कर दिया है। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से देखिए कट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट डाल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये कम हो गया ना, सॉरी ये हमारे पास एन यहाँ नहीं होगा, एन यहाँ होगा, इस तरह से। अब ये डाल दिए। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल टू। इसका मतलब ये होता है कि देखें विंडो डॉट स्क्रॉल टू। अब इसका मतलब ये है क्या, ये जब भी हम किसी, ये हमें सब टॉप पे ले जाएगा, पेज सर्विसेज पेज की टॉप पे ले जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम क्लिक करते हैं किसी भी पेज के ऊपर, तो वो हमें क्या होता है, जहाँ मिड में शो हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पेज वो टॉप के ऊपर शो हो, तो इस वजह से हम यहाँ करते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल टू। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब इस इमेज के बाद हम यहाँ पर लेंगे पी टैग, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना स्पेशलिटी डॉट नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर
और पी टैग लेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे हम स्पेशलिटी डॉट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने दोनों के ऊपर थोड़ी सी क्लासेस अप्लाई कर देनी है। तो जो फर्स्ट हमारा पी टैग है इसके ऊपर हम ये क्लास अप्लाई करेंगे और सेकंड वाले के ऊपर ये क्लासेस डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैक्सिमम वेट एक्सएम कर देंगे, एक्स्ट्रा सवाल कर देंगे और टेस्ट एसएम। ओके, तो ये हमारा हेल्थ स्पेशलिटीज़ वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको देखें अब ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए आप हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। और ये बिल्कुल हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर जाऊँ तो ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। हमारा हेल्थ स्पेशलिटीज़ वाला काम भी हो चुका है। उसके बाद नीचे चले तो हमारे पास ये सेक्शन है, देखिए मिशन एंड वैल्यूज़ का सेक्शन। ओके, अब हम ये सेक्शन बनाते हैं, मिशन एंड वैल्यूज़ का सेक्शन बनाते हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक मिशन। तो मैं यहाँ कंपोनेंट बनाता हूँ एक मिशन के नाम से। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कंपोनेंट न्यू मिशन डॉट जे एस एक्स, मिशन डॉट जे एस एक्स RAFCE कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने होम पेज के अंदर। तो ये हमारा होम पेज है और यहाँ पर हम कॉल कर देंगे मिशन। ये रहा मिशन, इस तरह से। ओके, तो अब हमने मिशन को बनाना है। हमने अपने इसको होम पेज के अंदर कॉल भी यहाँ पर कर लिया है। ये देखिए मैं इस होम पेज को भी क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस मिशन के अंदर कुछ डेटा ले लेते हैं डमी सा। ओके, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू डेटा के नाम से, वैल्यू डेटा। और ये मैं एक एरे ले लूँगा, ठीक है। इस एरे के अंदर हम कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 4 यहाँ पर स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ। ये वाली देखिए यहाँ पर इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, इनोवेशन, एक्सीलेंस। ये हमारा क्या है, एक मैं यहाँ पर डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं नीचे मैप करूँगा, इस वजह से ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, एक एरे ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिव है, इसके अंदर हमें मिशन तो नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर चाहिए बैकग्राउंड कलर और पैडिंग टॉप और बॉटम से। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगा हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो प्राइमरी हो जाएगा और हमें यहाँ पर पैडिंग दे दिया हमने टॉप और बॉटम से। देन उसके बाद हमें यहाँ पर एक और डिव चाहिए, इसमें हम मैक्सिमम विड्थ दे देंगे 7 XL, MX ऑटो कर देंगे, इसको फ्लैक्स दे देंगे फ्लैक्स कॉलम। मैं अभी आपको सारी क्लासेस यहाँ पर समझा देता हूँ, आप टेंशन ही नहीं लो। आपको यहाँ पर एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैक्सिमम विड्थ दे दिया है, MX ऑटो कर दिया है, फ्लैक्स कर दिया है, फ्लैक्स कॉलम, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और मीडियम के ऊपर हमारे पास फ्लैक्स रो हो जाएगा और गैप दे देंगे 4 का। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर 2 डिव लेने हैं। एक डिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंटेंट होगा, और दूसरे के अंदर हमारे पास इमेज होगी। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले एक डिव और मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट साइड जो यहाँ पर हमारे पास आएगा कंटेंट, हमारा कंटेंट सेक्शन। ये देखिए इस तरह से। और इसमें क्या करता हूँ, मैं कमेंट डाल देता हूँ। ये देखें, अब मैं इसी डिव को करता हूँ डुप्लीकेट इस तरह से, और ये हम कर देते हैं इसको इमेज सेक्शन, या इसको आप लेफ़्ट सेक्शन कह देते हो। मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ और इसको राइट कर देता हूँ। ये देखें। ओके, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी ये कि जो हमारा ये डिव है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 डिव है। देखिए ये पेरेंट डिव है, इसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड डिव है। तो हम पहले लेफ्ट सेक्शन को कवर करते हैं। तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर कुछ क्लासेस देनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्लास नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉमा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है इसमें हमने फ्लैक्स कॉलम कर दिया। इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो कॉलम की फॉर्म में आएगा, और उसके हर के अंदर गैप होगा 5 का। टेक्स्ट वाइट कर दिया और विड्थ फुल कर दिया। और मीडियम के ऊपर हमारे पास ये विड्थ 1/2 होगी, मतलब लार्ज वेसल के ऊपर ये हाफ डिव लेगा हमारा, ये जो डिव है, और हाफ विड्थ हमारा ये इमेज वाला डिव लेगा। वरना हमारे पास मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसकी विड्थ फुल होगी। ओके, अब इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए एक H1। तो ये हमारा H1 है, इसके अंदर हमें चाहिए मिशन एंड वैल्यूज़। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ मिशन एंड वैल्यूज़, और यहाँ पर हम क्लास नेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्लास नेम, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट वाइट,
टेक्स्ट 5 एक्सएल, मार्जिन टॉप से 10, फॉन्ट सेमी बोल्ड कैपिटलाइज PX1। ओके, इतना कम हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर P टैग यूज़ करेंगे। इस H1 के नीचे हमें यूज़ करना है यहाँ पर P टैग। तो मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल देता हूँ, जो P टैग है हमारा ये वाला। इसके अंदर भी हमें क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लास PX2। पैडिंग टॉप और लेफ्ट से ये 2 के लिए लगा। उसके बाद और हमें यहाँ पर एक P टैग चाहिए, और यहाँ पर हमें चाहिए ये वाला टेक्स्ट, और यहाँ पर भी हमें सेम क्लास नेम चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, ये हमारे पास हो गई कॉपी, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये काम हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें अपना डेटा शो करवाना है, जो हमने ये वाला लिया है, ये वाला डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं हम इस P टैग के नीचे आएंगे। ये रहा हमारा P टैग। इसी P टैग के नीचे मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लूँगा, और इसके अंदर जो हमारा वैल्यू डेटा है मैं उसको मैप करवा दूँगा, वैल्यू डेटा डॉट मैप, इस तरह से। और यहाँ पर मैं लूँगा एक सिंगल वैल्यू, और यहाँ पर ले लूँगा मैं इंडेक्स, इस तरह से। ओके, और इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली एक डिव लेना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक डिव। इस डिव के ऊपर हमें कुछ क्लासेस अप्लाई करनी पड़ेंगी, जैसा कि हमारे पास क्या यहाँ पर की, और ये हमारे पास इंडेक्स आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ क्लास नेम, पहले तो की हमने अप्लाई किया, अब हम यहाँ पर क्लास नेम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्लास नेम। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉन्ट, इसका हम कर देते हैं सेमी बोल्ड, फ्लेक्स कर देते हैं। ये देखिए फॉन्ट सेमी बोल्ड फ्लेक्स, गैप दे दिया 4 का, आइटम सेंटर। अब इस डिव के अंदर चलते हैं, और इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली अपना चेक आइकन एक यूज़ करेंगे अपने, हम लूसेट जो हमारे आइकन यूज़ कर रहे हैं लूसेट रिएक्ट लाइब्रेरी से, वहाँ देखिए इस तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चेक आइकन। मैं यहाँ पर ये वाला आइकन यूज़ कर रहा हूँ, चेक आइकन। आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, ये देखें, ठीक है। चेक आइकन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज भी कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ। तो ये हमारी कुछ क्लासेज आएंगी, जैसा कि हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट और टेक्स्ट का कलर। ये देखिए विड्थ 6, हाइट 6, टेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी हो चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप P टैग ले लो एक, और उसके बाद यहाँ पर आप ले लो वैल्यू, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है वो। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब अभी मैं चल कर दिखाऊँगा आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए अभी हमारे पास ये डेमो वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पर ये देखिए, ये एग्जैक्टली हमारे पास जो हम बना रहे हैं वेबसाइट, उसके अंदर भी एग्जैक्टली हमारे पास सेम आ रहा है, मिशन एंड वैल्यू। ये फर्स्ट टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट, हमारे पास ये जो हमने डेटा ऑब्जेक्ट लिया था, सॉरी डेटा के अंदर जो एरे ली थी वो। अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर जाना है। ये हमारा राइट सेक्शन है, क्योंकि हमारा लेफ्ट सेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इस डिव के अंदर जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ लेंगे एक इमेज, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे assets.mission1 एसेट्स। तो एसेट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर डालते हैं assets.mission1, ये वाली, इसी की मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इमेज को, और इस तरह से कर लेता हूँ assets.image2 mission2, assets.mission image2। ये देखिए अब इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, जो हमारा पेरेंट डिव है इन इमेज के लिए, जिसको हम कर देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, इस तरह से। और जस्टिफाई भी इसको सेंटर कर देते हैं, गैप देते हैं 4 का, विड्थ 4 कर देते हैं, मीडियम के ऊपर ये चाहिए हमें, ठीक है। और मार्जिन टॉप से इसको हम 12 कर देते हैं। ये हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं, जो हमारी ये सेकंड इमेज है ना, इसमें हम क्लास नेम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, क्योंकि हमें जो सेकंड इमेज है ये हमें सिर्फ शो करवानी है अपने जो डेस्कटॉप डिवाइसेस उनके मोबाइल के ऊपर नहीं शो करवानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे हिडन, और MD के ऊपर इसको कर देंगे हम बुलाक, इस तरह से। ओके, अगर अभी हम विजिट करें अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास एग्जैक्टली सेम सेक्शन बन चुका है जैसे हमारे पास डेमो के अंदर है, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अगर अभी मैं इसको इंस्पेक्ट, तो आप देखेंगे कि मोबाइल के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक इमेज शो हो रही होगी। देखिए मोबाइल के ऊपर हमें सिर्फ एक ही इमेज शो हो रही है, दूसरी इमेज शो नहीं हो रही, क्योंकि वो हमने हाइड कर दिया। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ये देखिए हमने अपना ये काम इतना कर लिया है।
अब इसके बाद देखें तो हमारे पास एक ये सेक्शन बचता है, एक ये वाला और एक ये वाला। देन हमारे पास ये डॉक्टर्स का भी सेक्शन है, टेस्टिमोनियल का है, ये वाला सेक्शन है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन अपना बनाना शुरू करेंगे और अपने होम पेज को कंप्लीट करेंगे।